क्या सोने ने फिर बदली अपनी चाल? क्या चांदी ने बनाया नया रिकॉर्ड? और क्या यह गिरावट आपके लिए सुनहरा मौका साबित हो सकती है? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टुडे गोल्ड अपडेट और मैं हूं आपके साथ। आज सराफा बाजार से जो खबर निकल कर आई है उसने निवेशकों और खरीदारों दोनों की धड़कनें बढ़ा दी। भारत ही नहीं बल्कि वैश्विक बाजारों में भी सोने और चांदी की कीमतों में बड़ा उतार चढ़ाव दर्ज किया गया है। कोई कह रहा है कि यह खरीदारी का मौका है तो कोई मान रहा है कि अभी और गिरावट बाकी है। ऐसे में सही जानकारी होना बेहद जरूरी हो जाता है। भारतीय बाजार की बात करें तो रुपया भी बड़ी भूमिका निभाता है। अगर डॉलर मजबूत होता है और रुपया कमजोर पड़ता है तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में स्थिर कीमतें भी भारत में ऊंची दिखाई देती हैं। यही वजह है कि हमें केवल डॉलर में सोने की कीमत नहीं बल्कि रुपए के मुकाबले उसका प्रभाव भी समझना चाहिए। आज सुबह बाजार खुलते ही चांदी में तेज हलचल देखने को मिली। 1 ग्राम चांदी का भाव 280 रुपए पर दर्ज किया गया। 8 ग्राम 2160 रुपए, 10 ग्राम 2800 रुपए और 100 ग्राम 28,000 रुपए रहा। वहीं 1 किलो चांदी 2,80,000 रुपए के स्तर पर कारोबार करती दिखी। दिलचस्प बात यह रही कि आज चांदी में 15,000 रुपए प्रति किलो की तेजी दर्ज हुई, लेकिन पिछले स्तरों की तुलना करें तो कीमतें अभी भी दबाव में हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चांदी लगभग $76 प्रति औंस के आसपास ट्रेड कर रही है। शादी के इस मौसम में जिन लोगों ने चांदी के गहने बनवाने की योजना बनाई है उनके लिए ये समय राहत और सतर्कता दोनों का है। अब रुक करते हैं सोने की ओर, जहां तस्वीर और भी दिलचस्प नजर आ रही है। 18 कैरेट सोने की बात करें तो 1 ग्राम का भाव 11,682 रुपए दर्ज हुआ। 8 ग्राम 93,936 रुपए, 10 ग्राम 1,16,820 रुपए और 100 ग्राम 11,68,200 रुपए रहा। आज 18 कैरेट में 1,720 रुपए प्रति 10 ग्राम की तेजी दर्ज की गई। यानी बाजार में अचानक आई मजबूती ने खरीदारों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। दूसरा आधार कि क्या यह अस्थायी उछाल है या बड़ी चाल की शुरुआत। 22 कैरेट सोना भी पीछे नहीं रहा। 1 ग्राम 14,420 रुपए पर रहा। 8 ग्राम 1,14,800 रुपए, 10 ग्राम 1,44,200 रुपए और 100 ग्राम 14,42,000 रुपए दर्ज हुआ। आज इसमें 2,000 रुपए प्रति 10 ग्राम की तेजी देखी गई, जबकि पिछले 5 दिनों में करीब 10,000 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट भी सामने आई थी। यह उतार चढ़ाव ही बाजार को रोचक और जोखिमपूर्ण दोनों बनाता है। अगर 24 कैरेट सोने की बात करें तो 1 ग्राम 15,614 रुपए, 8 ग्राम 1,25,232 रुपए, 10 ग्राम 1,56,140 रुपए और 100 ग्राम 15,61,400 रुपए दर्ज किया गया। आज इसमें 200 रुपए प्रति 10 ग्राम की बढ़त रही। हालांकि ध्यान रखें कि ये होलसेल रेट है और इन पर 3% जीएसटी व मेकिंग चार्ज अलग से जोड़ते हैं। अब सवाल यह है कि आखिर ये उतार चढ़ाव क्यों हो रहा है? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण वैश्विक अनिश्चितता है। अमेरिका में ब्याज दरों को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है, महंगाई अभी पूरी तरह नियंत्रण में नहीं आई है और आर्थिक विकास भी संतुलित नहीं दिख रहा। ऐसे माहौल में सोना पारंपरिक रूप से सुरक्षित निवेश माना जाता है। जब भी निवेशकों को शेयर बाजार में जोखिम बढ़ता दिखता है वे सोने की ओर रुख करते हैं। चांदी की स्थिति थोड़ी अलग। चांदी केवल कीमती धातु नहीं बल्कि औद्योगिक धातु भी है। सोलर पैनल, इलेक्ट्रिक व्हीकल और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में इसकी मांग बढ़ती है। अगर औद्योगिक मांग मजबूत रहती है तो चांदी में तेजी देखने को मिलती है, लेकिन आर्थिक सुस्ती आने पर गिरावट भी तेज हो सकती है। इसलिए चांदी में उतार चढ़ाव सोने से ज्यादा होता है। आने वाले दिनों की बात करें तो बाजार पूरी तरह खबरों पर निर्भर रहेगा। ब्याज दरों से जुड़ी घोषणाएं, वैश्विक तनाव, केंद्रीय बैंकों की खरीद और डॉलर की चाल, ये सभी फैक्टर दिशा तय करेंगे। फिलहाल संकेत यही है कि सोने में बड़ी गिरावट की संभावना कम है। हालांकि 2% से 3% की छोटी गिरावट संभव है। चांदी में तेजी की संभावना है लेकिन अस्थिरता ज्यादा रहेगी। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि यदि डॉलर मजबूत बना रहता है और वैश्विक तनाव कम होता है तो सोना 2 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास आ सकता है। वहीं अगर अनिश्चितता बढ़ती है तो 3 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम का स्तर भी दूर नहीं है। चांदी की बात करें तो आने वाले समय में 1 लाख रुपए से 1,33,000 रुपए प्रति किलो का दायरा संभव बताया जा रहा है, लेकिन यह पूरी तरह वैश्विक परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। खरीदारी से पहले एक जरूरी सलाह, हमेशा हॉलमार्क देखकर ही सोना खरीदें। जीएसटी और मेकिंग चार्ज की जानकारी जरूर लें। अगर निवेश के लिए खरीद रहे हैं तो एक मुश्त निवेश की बजाय चरणबद्ध तरीके से खरीदारी करें। बाजार में अफवाहें बहुत तेजी से फैलती हैं, इसलिए केवल विश्वसनीय जानकारी पर भरोसा करें। तो दोस्तों, बाजार की ये चाल क्या नया इतिहास रचेगी? क्या 2026 में सोना 2 लाख रुपए का आंकड़ा पार करेगा? क्या चांदी नई ऊंचाई छुएगी? ये आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन फिलहाल समझदारी यही है कि जानकारी के आधार पर फैसला लिया जाए। अगर आप सोना या चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं तो बाजार पर नजर बनाए रखें, जल्दबाजी से बचें और सही समय पर सही कदम उठाएं। अगर आपको यह रिपोर्ट उपयोगी लगी हो तो इसे शेयर जरूर करें। हम मिलेंगे अगली बड़ी अपडेट के साथ। धन्यवाद।